Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope that you all will be very well in the good condition of health and iman. बेटा एक हदीस है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे आगे पहुँचाओ चाहे एक ही आयत क्यों ना हो। बुखारी शरीफ में है ये कि मुझसे आगे पहुँचाओ चाहे एक आयत ही क्यों ना हो। आपको याद होगा कि जब हमने जुम्मतुल वो था ना खुतबा हिज्जतुल विदा, तो खुतबा हिज्जतुल विदा में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जो रूल्स थे, जो मंशूर था, जो कि तमाम इंसानियत के लिए क़यामत तक के लिए काफ़ी है, वो सब बयान करने के बाद आखिर पर कहा था कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो मेरी इन बातों को उन तक पहुँचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। और यहाँ भी हम यही देख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझसे आगे पहुँचाओ चाहे एक आयत ही क्यों ना हो। यानी ये कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि मुझसे जो सुनो वो तुम दूसरों तक पहुँचा दो, यानी इल्म को फैलाओ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्म अता किया हमें, हमारा ये फ़र्ज़ है, हम उनकी उम्मत हैं, हमारी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने की हैसियत से हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम वो इल्म, वो नॉलेज दूसरों तक पहुँचाएँ, इल्म को फैलाएँ। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमें थोड़ी शायद हम इतने ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं आजकल के लाइफ में कि हम छोटी छोटी सी चीज़ों को बयान करते हुए झिझकने लग गए हैं। हम अगर कहते हैं ना कहीं पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो हमें इस बात को बाज़ औक़ात करते हुए हम मॉडर्निज़म में बच्चों को शर्म फील हो रही होती है कि हमें क्या कहा जाएगा, हालांकि वो एक फ़ख्र का बाइस होना चाहिए वो चीज़। हम जब किसी के सामने कोई इस्लाम की बात कर रहे होते हैं तो हमें ये डर लगा हुआ होता है, ये हमें मौलवी ना कह दें या इस तरीके की बातें, तो मतलब ये समझा जाता है कि कहीं हमारा बहुत ज़्यादा मजहबी होने का हम पर टैग लगाकर हमसे हमारा मजाक ना उड़ाया जाए। बेटा ये बिहेवियर बहुत गलत है, ये सिर्फ हमारी जहन की इख्तरा है, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि अगर आपके पास दीन और दुनिया दोनों चीज़ें हैं ना, तो आप बेस्ट इंसान हो। तो इसमें आपने बिल्कुल भी शाय फील नहीं करना है कि आपके पास कोई नॉलेज की बात पहुंची, कोई दीन की बात आप तक पहुंची और आप किसी दूसरे को बयान करने में झिझको या शर्माओ। आपका ये फ़र्ज़ है, आपका ये दीनी फ़र्ज़ है कि आप जो सुनो उसको आगे तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे मुताबिक उसको आगे तक पहुँचाओ। इल्म को फैलाना हमारा फ़रीज़ा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 24। लेक्चर नंबर 24 में ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स वी हैव टू डू। हमने पिछले लेक्चर में भी सिर्फ इंग्लिश बी पोर्शन ही किया था, आज भी हमने इंग्लिश बी पोर्शन ही करना है। आज हम करेंगे ये ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स और इसके साथ हम करेंगे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की एक्सरसाइज नंबर 3। ट्रांसलेशन पैराग्राफ हमने आज करना है 22nd एंड 23rd। 22nd पैराग्राफ है बेटा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर मुश्तमिल, यानी फर्स्ट फॉर्म और एस और एस लगेगा। मेरी वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। माई मदर लव्स मी वेरी मच, मेरी मदर मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। वो मेरी सेहत का हमेशा ख्याल रखती हैं। शी ऑलवेज लुक्स आफ्टर माई हेल्थ, वो हमेशा मेरी सेहत का ख्याल रखती हैं। ऐसी खुराक पकाती हैं जो मैं पसंद करता हूँ। शी कुक्स सच फूड, वो ऐसी खुराक पकाती हैं विच आई लाइक, जो मैं पसंद करता हूँ। लेकिन मुझे ज़्यादा खाने से रोकती हैं, बट लेकिन प्रिवेंट्स मी, रोकती हैं मुझे फ्रॉम ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से। मुझे अच्छे अच्छे कपड़े देती हैं। शी गिव्स मी गुड क्लोथ्स, हमें अच्छे अच्छे कपड़े देती हैं। ज़्यादा कीमती कपड़ों के ख़िलाफ़ हैं। शी इज़ अगेंस्ट कॉस्टली क्लॉथ्स, वो महंगे कपड़ों के, कीमती कपड़ों के ख़िलाफ़ हैं। मुझे बाकायदा किताबें पढ़ाती हैं। शी टीच्स मी बुक्स रेगुलरली, वो मुझे बाकायदगी से किताबें पढ़ाती हैं। मैं अंग्रेज़ी में ज़रा कमज़ोर हूँ। आई एम अ बिट वीक, मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ। इन इंग्लिश में, लिहाजा उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद रखा है। देयरफॉर, इसीलिए या लिहाजा। शी हैज़ अरेंज्ड, उन्होंने रखा है या इंतज़ाम किया है। आर ट्यूटर, एक ट्यूशन पढ़ाने वाले का, एक उस्ताद का। फॉर मी, मेरे लिए। मुझे रोज़ाना पढ़ने की ताकीद करती हैं। शी रिमाइंड्स मी, ताकीद करती हैं टू स्टडी, पढ़ने की। रेगुलरली आएगा बेटा यहाँ पर, रोज़ाना पढ़ने की। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद आपका पैराग्राफ नंबर 23 औरंगज़ेब के बारे में है ये, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी जा रहा है और कुछ इसके अंदर सेंटेंसेस आप देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। औरंगज़ेब बड़ा नेक दिल और खुदा तरस बादशाह था। औरंगज़ेब वॉज अ वेरी गुड नेचर्ड, बहुत
अ नेक दिल, गुड नेचर नेक दिल, एंड गॉड फियरिंग, और खुदा तर्ज यानी खुदा से डरने वाला। किंग था, बादशाह था, वो बहुत सवेरे जाग उठता। ही गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और खुदा की इबादत किया करता था। एंड वर्शिप्ड, इबादत किया करता था, ईडी लगा, पास्ट फॉर्म, गॉड अल्लाह ताला की। उसने अपने अहदे हुकूमत में, अहदे हुकूमत होता है उसका रूलिंग पीरियड, जितने टाइम पर उसने रूल किया, उसने अपने अहदे हुकूमत में ये हुक्म जारी कर रखा था। ड्यूरिंग हिज रेन, अपने अहदे हुकूमत में, ही हैड इशूड, उसने इशू कर रखा था यानी हुक्म जारी कर रखा था, एन ऑर्डर टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, के सुबह बिस्तर से उठकर खुदा की इबादत करो। टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वर्शिप गॉड, और नेक काम करो, एंड डू गुड डीड्स, ताकि सारा दिन खुशी खुशी गुजर जाए। सो दैट, ताकि द होल डे, सारा दिन, माइट पास, गुजर जाए, इन हैप्पीनेस, खुशी से। वो खुद सूरज निकलते ही दरबार लगाता। ही हिमसेल्फ हेल्ड कोर्ट, वो खुद दरबार लगाता, ये सेकंड फॉर्म है होल्ड की, विद द सनराइज, सूरज निकलते के साथ ही। गरीबों, मोहताजों और मजलूमों की फरियाद सुनता। ही हर्ड द पटिशंस, पटिशन का मतलब होता है फरियाद, वो फरियाद सुनता। ये हेयर की सेकंड फॉर्म हर्ड, इसमें ई नहीं आता बेटा, आप लोग ये गलती करते हो, ई नहीं आता है यहाँ पर। ही हर्ड द पटिशंस ऑफ द पोर, वो गरीबों की, निडी, ज़रूरतमंदों की, एंड ओप्रेस्ड, और दबाए गए तबके की यानी मजलूमों की, जुल्म सहने वालों की फरियाद सुनता। ही ट्रीटेड देम विद लव, वो उनसे मोहब्बत से पेश आता। नहायत तवज्जो से उनका हाल पूछता। ही आस्क्ड देम अबाउट देयर अफेयर्स, यानी उनके वो मामलात पूछता। विद ग्रेट अटेंशन, बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ, और उनकी मुरादें पूरी करता। एंड फुलफिल्ड देयर डिज़ायर्स, मुरादें का मतलब क्या होता है कि उनकी मुराद यानी उनकी ख्वाहिश, और उनकी ख्वाहिश को पूरा करता। बेटा ये पैराग्राफ दोनों हो गए हैं, टेंसेस का आपने ख्याल रखना है, इसको आपने अपनी नोटबुक पर राइट लाजमी करना है, ठीक है। नाउ वी हैव टू डू द एक्सरसाइज नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू डू द डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एक्सरसाइज नंबर 3। बेटा हम इसकी पहली 2 एक्सरसाइजेस पहले ही कर चुके हैं। हमारी जो सबसे पहली एक्सरसाइज थी वो थी एजर्टिव सेंटेंसेस की। एजर्टिव का मतलब होता है बयानिया, ये हमने उस वक्त भी समझा था, यानी सिंपल टेलिंग स्टाइल में आपको कुछ सेंटेंसेस जो बयान किए जाते हैं, दैट वाज द एजर्टिव सेंटेंस एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 2 में हमने देखा इंट्रोगेटिव एक्सरसाइज थी, वो हमने क्वेश्चनिंग सेंटेंस वहाँ पर देखे। अब जो आपकी आ रही है एक्सरसाइज नंबर 3, इसमें है बेटा आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो, कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो, या फिर कोई एडवाइस दी जा रही हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। शट द डोर, डोर बंद करो, ऑर्डर आ गया। प्लीज़ पॉलिश माई शूज़, बराए मेहरबानी मेरे शूज़ को पॉलिश कर दें। रिक्वेस्ट आ गई, डू द हार्ड वर्क, अब ये आपकी नसीहत आ गई। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं तो ये चीज़ें शो कर रहे होते हैं, दैट आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, बहुत ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है ये, इतनी आसान एक्सरसाइज है कि अगर आपको ये पेपर में आ जाती है और अगर आपको इस छोटी सी बात को अगर आप समझ लेते हैं तो आई गारंटी कि आपके इसमें इस एक्सरसाइज में आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ सकते हैं। देखिए, आपने अभी तक जितनी भी एक्सरसाइजेस की थी उसमें हम क्या कर रहे थे, पहली एक्सरसाइज में भी दूसरी एक्सरसाइज में भी, कि हमारी ये होती है रिपोर्टिंग स्पीच और ये होती है रिपोर्टेड स्पीच, ऐसे ही है ना। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली होती है रिपोर्टेड स्पीच और इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाली होती है रिपोर्टिंग स्पीच। तो हम क्या करते थे कि हम इस टेंस को इस टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते थे, यानी यहाँ पर अगर पास्ट टेंस है तो हम यहाँ भी पास्ट टेंस रखते थे, यहाँ अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हम यानी इस टेंस के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर रहे होते थे। अब देखिए, हमने जब बेटा किए थे, आपको याद होगा इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव में हमने एक बात सीखी थी कि उसमें टू आ रहा होता है, यही सीखा था ना हमने कि वर्ब से पहले टू आ रहा होता है। हमने ये बात तो सीखी थी, लेकिन क्या आपने उस वक्त पर ये गौर किया था कि टू तो आ रहा होता है वर्ब से पहले, लेकिन टू के फ़ौरन बाद जो फॉर्म आती है वो फर्स्ट होती है। ये बात हमेशा के लिए याद भी रख लें, सिवाय चंद एक केसेस के, बहुत कम केसेस ऐसे हैं, रेयरली ऐसे हैं, वो आप फर्स्ट ईयर में इंशाल्लाह सीखोगे। उसके अलावा ऐसा है कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने इसको ही सेड टू हिज सिस्टर प्लीज़ से समथिंग, यहाँ पर देखो प्लीज़ आ रहा है यानी रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, हमें यह बात समझ आ गई। यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ये कहा क्या गया है, कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की गई है, क्या रिक्वेस्ट की गई है,
क्या ऑर्डर दिया गया, क्या नसीहत की गई है, क्या इनवाइट किया गया है, कुछ तजवीज़ पेश की गई है या क्या, हमने उस फीलिंग को समझना है। अब यहाँ पर ही सेड टू हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन से कहा प्लीज़ से समथिंग, इब्राहिम मेहरबानी कुछ कहो, हमें समझ में आ रहा है कि दरख्वास्त की जा रही है। तो हमने सेड टू की जगह पर, ये पास्ट था ना, हमने सेड टू की जगह पर रिक्वेस्टेड कर दिया, ईडी लगा दिया उसी टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि इस स्पीच को तो हम चेंज नहीं ना कर सकते हैं, उसके टेंस हम चेंज नहीं कर सकते कभी भी। तो ये तो हमने वैसे की वैसे लिख दी, ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर, उसने अपनी सिस्टर से रिक्वेस्ट की, ठीक है, एक्सप्रेशन चेंज किया है हमने, टेंस हमने चेंज नहीं किया। अच्छा, पहली बात ये समझ लो। दूसरी बात, हमने जब एक्सरसाइज नंबर 1 की, हमने इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म किए, दैट लगाया। हमने एक्सरसाइज नंबर 2 की तो हमने इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म किए, उसके बाद हमने उसकी जगह पर हमने वेदर या इफ़ लगाया। अब जब हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 है तो हमने इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके टू लगाना है, ठीक है, क्या लगाना है, टू। इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म करके क्या लगेगा, टू। अब टू के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म। आपने देखना है कि फर्स्ट फॉर्म ही देखें आ रही है और फिर उसके बाद समथिंग। अच्छा, इस बात को मैं एक तरफ रखकर अभी एक और बात आपको बता देती हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, ये बात आपको पेपर में कैसे समझ में आएगी। देखिए, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, उसमें जो सेंटेंस, ये वाला असल सेंटेंस होता है ना हमारा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला सेंटेंस असल सेंटेंस होता है। तो जो सेंटेंस होता है ना, वो आम तौर पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, एक्चुअल सेंटेंसेस, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले सेंटेंसेस, वो आम तौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे होते हैं। देखो, प्लीज़ से समथिंग कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट। प्लीज़ हैव डिनर कौन सी फॉर्म है, हैज़ हैव कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट। दूसरी फॉर्म होती है फिर हैड। तीसरे देखें, कॉल द नेक्स्ट विटनेस, कॉल फर्स्ट फॉर्म है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट, डू फर्स्ट फॉर्म, इसको भी देखें तो फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ देखें, लेट अस गो, गो फर्स्ट फॉर्म। द मदर सेड टू द सर्वेंट गो एंड फेच, गो फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर भी देखें, द फादर सेड टू हिज सन डू नॉट लीव, डू को भी देखें, ये भी फर्स्ट फॉर्म, लीव को देखें तो ये भी फर्स्ट फॉर्म। तो ये एक बड़ी आइडेंटिफिकेशन होगी आपके पेपर में। आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमें कौन से सेंटेंसेस दिए गए हैं, असर्टिव हैं, इंट्रोगेटिव हैं या सिंपल हैं, तो इंट्रोगेटिव तो आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। इम्पेरेटिव क्या ऐसा आपको ऐसा समझ में आ जाएगा कि या तो कोई एक्सप्रेशन जाहिर किया हुआ होगा, और नहीं तो फिर मेजर आपके लिए आइडेंटिफिकेशन ये होगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से फिक्र आपका स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमने क्या किया है कि इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म किया है, टू लगाया है। हमने इसमें करना क्या क्या है, पहली बात, जो हमारी 3 काम करने हैं टोटल, हमने सिर्फ 3 काम करने हैं और कुछ नहीं करना। पहली, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका एक्सप्रेशन चेंज करना है, एक्सप्रेशन चेंज करना है, नॉट द टेंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सप्रेशन। ओनली यू हैव टू चेंज द एक्सप्रेशन। अगर रिक्वेस्ट की जा रही है, यू विल राइट he requested, she requested। एडवाइस की जा रही है, she advised। ऑर्डर किया जा रहा है, he ordered। कोई चीज़ मशवरा दिया जा रहा है, he suggested। दावत पर बुलाया गया, he invited। कोई तजवीज़ अगर दी गई है, suggested के अलावा आप proposed भी लगा सकते हो, she proposed, ठीक है। लेकिन लगे कि सब में सेकंड फॉर्म ही, क्योंकि इस एक्सरसाइज के तमाम सेंटेंसेज ये सेड में यानी सेकंड फॉर्म में ही आ रहे हैं। इतनी बात होप्स आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको कहा कि 3 काम करने वाले होते हैं। पहला काम आपको मैंने बता दिया, एक्सप्रेशन चेंज करना है। दूसरा काम, इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म करके टू लगा देना है, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम, सिर्फ प्रोनाउंस चेंज करते हैं, दिस दैट बन जाएगा, आई वी बन जाएगा, या तो फिर यू बन जाएगा। हम अभी देखेंगे आगे के सेंटेंसेस में। बस ये 3 काम करने वाले हैं, एक एक्सप्रेशन चेंज, दूसरा टू लगाना इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म करके, तीसरा प्रोनाउंस सारे चेंज करने हैं। बस ठीक हो गया, टाइम चेंज करना है, प्रोनाउंस चेंज करने हैं। अब देखें, आपका पहला सेंटेंस हमने समझ लिया कि शी सेड टू हिज सिस्टर प्लीज से समथिंग, उसने रिक्वेस्ट की थी तो हमने कर दिया ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू से समथिंग, ठीक है। सेकंड देखिए, शी सेड टू हर फ्रेंड्स, उसने अपने फ्रेंड्स से कहा प्लीज हैव डिनर विद मी टुमारो एट 8, बराए मेहरबानी कल मेरे साथ खाना खाएं। अब यहाँ पर उसने इन्वाइट किया है ना, दावत दी है, तो हमने अपना एक्सप्रेशन वही लिखा कि शी इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स, उसने अपने फ्रेंड्स को दावत दी। यहाँ पर एक और बात भी आप कर सकते हो,
आप प्लीज़ लगा हुआ है। अगर आपको इन्वाइटेड का एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ को देखते हुए यहाँ पर यही रिक्वेस्टेड कर सकते हो, ठीक है। शी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड्स, ये भी आप कर सकते हो। अच्छा, शी इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स टू हैव डिनर, प्लीज़ ख़त्म किया, इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म किए, टू लगा दिया। शी इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स टू हैव डिनर विद टुमारो एट 8। अब यहाँ पर हमने सिर्फ प्रोनाउन को चेंज किया। देखिए क्या क्या चेंज किया, एक्सप्रेशन चेंज किया, इन्वर्टेड कॉमास को, और ये जो एक्सप्रेशन था प्लीज़ वाला, क्योंकि वो एक्सप्रेशन हम यहाँ ले आए हैं, हमने वो ख़त्म किया, वो ख़त्म करके हमने टू लगा दिया। दूसरा काम, तीसरा काम हमने किया, मी को चेंज कर दिया हमने हर में, प्रोनाउन चेंज कर दिया, ठीक है। 3 काम हमारे पूरे हो गए, हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। थर्ड है आपका, द जज सेड कॉल द नेक्स्ट विटनेस। जज ने कहा अगले विटनेस को बुलाओ। द जज, अब ये क्या है, ऑर्डर है ना। द जज ऑर्डर्ड, इन्वर्टेड कॉमा खत्म किया, टू लगाया, बाकी का सारा सेंटेंस सेम। द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस, ठीक है। बहुत आसान एक्सरसाइज है ये, आप एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 के निस्बत इसको बहुत ज़्यादा आसान पाओगे। शी सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल टॉक। उसने मुझे कहा कि मैं अपना वक़्त बेकार बातों में ज़ाया ना करो। अब ये क्या है, नसीहत की गई है ना, किसी काम से रोका गया है। इस सेंटेंस को आप 2 तरह से कर सकते हो। एक तो आपको समझ में आया कि नसीहत की गई है अगर, तो आप इसको कर दोगे शी एडवाइज्ड, ठीक है। शी एडवाइज्ड मी, क्योंकि टू मी यहाँ पर भी था, शी एडवाइज्ड मी। डू को ख़त्म कर दिया हमने, इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म किए, नॉट टू हमने लगा दिया वर्ब से पहले, नॉट टू वेस्ट माई टाइम इन आइडल टॉक। योर को चेंज करके हमने माई में कन्वर्ट कर दिया, प्रोनाउन चेंज हो गए। ये बात आप याद रखिएगा कि हमने टू फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगाना है, यानी टू के फौरन बाद फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए। अगर नॉट का वर्ड आ रहा है तो वह पहले आएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आपको एक तरह से ये समझ में आया कि ये आपको नसीहत की गई थी, तो आपने यहाँ पर एडवाइस लगा दिया। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से समझते कि काम से रोका गया है, तो रोकने की इंग्लिश क्या होती है, फॉरबेड। ये फॉरबेड, मना करना, रोकना। अगर आपको इस सेंटेंस की सेंस ऐसे समझ में आती कि काम से रोका गया है, तो आप इसको कैसे कर सकते थे, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, शी फॉरबेड मी, ठीक है। शी फॉरबेड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, शी फॉरबेड मी टू वेस्ट माई टाइम इन आइडल टॉक। अब यहाँ पर थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। ये देखो, एक तो सेंटेंस मैंने आपको ये बता दिया, शी एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। एक सेंटेंस मैं आपके लिए यहाँ पर और लिख रही हूँ, शी forbade me to waste my time। एक तरीका ये भी होता है। आपने ये देखा कि जो सेंटेंस के सेंस है, अगर तो वो नसीहत के सेंस में है, तो आपने उसको इस तरीके से कर लिया कि शी एडवाइज्ड मी, उसने मुझे नसीहत की, नॉट टू वेस्ट माई टाइम, कि मैं अपना वक्त ज़ाया ना करूं इन आइडल टॉक, बेकार की बातों में। लेकिन अगर आपको इस सेंस की समझ ऐसे आई कि ये काम से रोका गया है, नसीहत की सेंस आपके समझ में नहीं आई, अपनी अपनी समझ की बात होती है, आपको ये लगा कि ये काम से रोका गया है, तो आप ये भी कर सकते हो कि शी फॉरबेड मी, उसने मुझे मना किया टू वेस्ट माई टाइम, वक्त ज़ाया करने से, ठीक है। अब यहाँ पर आप नॉट नहीं लगाओगे, हमने यहाँ नॉट लगाया था, यहाँ हमने नॉट नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि फॉरबेड का मतलब ही मना करना था, तो फिर इसलिए हमने यहाँ पर शी फॉरबेड में, उसने मुझे मना किया टू वेस्ट माई टाइम, अपना वक्त ज़ाया करने से। दोनों में से जौन सा आपको तरीका आसान लगे आप वो कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, अफशान सेड लेट अस गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे। बेटा परेशान मत होइएगा कि रैंडम सेंटेंसेस क्यों आ रहे हैं, मैंने नंबरिंग देखे वैसे ही की हुई है 1 2 3 8, क्योंकि मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस होमवर्क में देने होते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस मैं आपको बोर्ड पर करवाती हूँ जो आप यहाँ पर इजीली समझ लो, और बाद में होमवर्क में आपको करते हुए किसी भी सेंटेंस को करने में दुश्वारी पेश ना आए, तो हर तरह के सेंटेंस की एक एक टाइप मैं यहाँ ले लेती हूँ। एनी हाउ, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, अफशान सेड लेट अस गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे। अब यहाँ पर अफशान क्या कर रही है, सजेस्ट कर रही है, दूसरों को मशवरा दे रही है कि चलो आओ पिकनिक पर चलते हैं। तो क्या होगा, अफशान सजेस्टेड, प्रोपोज भी कर सकते हैं आप। अफशान सजेस्टेड
लेटर्स को ख़त्म किया, इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म हुए, हम आप देख रहे हैं कि तमाम में जो एक्सप्रेशन थे ना हम उनको यहाँ पर ले आते हैं तो हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ऑप्शन सेट लेटस गो फॉर अ पिकनिक को कन्वर्ट कर दिया, ऑप्शन सजेस्टेड टू गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे, बाकी का सेंटेंस सारा सेम आ जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं हुई, सिर्फ एक्सप्रेशन चेंज हुआ है, टू लगाया। ऑप्शन सजेस्टेड टू गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे, सारा का सारा सेम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 13th सेंटेंस। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, मास्टर ने सर्वेंट से कहा गो जाओ एंड फेच, फेच का मतलब होता है लेकर आना, फेच मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, मुझे दूध का गिलास ला कर दो। अब मालिक अपने नौकर को ऑर्डर देता है ना, हुक्म देता है, तो आप क्या करोगे? द मास्टर ऑर्डर्ड, एक्सप्रेशन चेंज, द सर्वेंट, द मास्टर ऑर्डर द सर्वेंट, इन्वर्टेड कॉमास खत्म, टू लग गया, बाकी का सारा सेम, इन्वर्टेड को ये प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। द मास्टर ऑर्डर द सर्वेंट टू गो एंड फेच, सेम सेम आ रहा है, गो एंड फेच। मी की जगह पर हमने प्रोनाउन चेंज किया, हिम लगा दिया क्योंकि मास्टर की बात हो रही थी। टू गो एंड फेच हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है, सेम सेम आ गया। लास्ट सेंटेंस है बेटा आपका 14th सेंटेंस। द फादर सेड टू हिज सन डू नॉट लीव दिस रूम विदाउट माई परमिशन, फादर ने अपने बेटे से कहा कि अपना कमरा या ये कमरा मेरी इजाज़त के बगैर मत छोड़ना। अब ये वाला सेंटेंस आपका इस सेंटेंस के जैसा है, ये वाला डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड डू नॉट लीव दिस रूम, सेम सेम है ना। तो यहाँ भी मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए थे, यहाँ मैंने आपको ये वाला तरीका बताया था बेसिकली कि शी एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, और यहाँ मैंने आपको दूसरा तरीका दोबारा से बता दिया है। आप यहाँ चाहे यहाँ, दोनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका अडॉप्ट कर लो, दोनों ठीक होंगे। यहाँ मैंने फॉरबेड वाली सेंस में किया है। द फादर फॉरबेड हिज सन, फादर ने मना किया अपने बेटे को टू लीव दिस रूम विदाउट हिज परमिशन, वो कमरा उसकी बगैर इजाज़त के छोड़ने से, ठीक है। इसको अगर आप इस तरह से करना चाहते तो कैसे कर सकते थे? द फादर एडवाइज्ड हिज सन, द फादर सेड टू की जगह पर एडवाइज्ड आ जाना था, द फादर एडवाइज्ड हिज सन, डू को ख़त्म हो जाना था, फिर द फादर एडवाइज्ड हिज सन नॉट टू लीव दैट रूम विदाउट हिज परमिशन। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते थे, द फादर एडवाइज्ड हिज सन नॉट टू लीव दैट रूम विदाउट हिज परमिशन, ठीक है बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। आसान एक्सरसाइज है, बस थोड़े से डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में ना थोड़े से ट्रिक्स होते हैं, बस उनको आप जहन में रख लो ना तो आपके डायरेक्ट डायरेक्ट बहुत आसान होते हैं, एक्टिव पैसिव से टेंसेस से ज़्यादा आसान होते हैं। सिर्फ इनके रूल्स को आप अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए। ओके बेटा जी, यहाँ पर आपके डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की एक्सरसाइज नंबर 3 भी फिनिश होती है और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर भी खत्म होता है। ये तमाम एक्सरसाइज को आपने अपनी नोटबुक पर लिखना है और जो सेंटेंसेस रिमेनिंग हैं वो आपने एज अ होमवर्क करने हैं। इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से देखिएगा, रूल्स याद कीजिएगा और नोटबुक पर राइट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।